आज हम लोग बीए सेमेस्टर 2 मेजर पेपर इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न पढ़ेंगे। 2015 की विदेश नीति का वर्णन करें, जो आपका मेजर 3 का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि फॉरेन पॉलिसी 2015 में क्या क्या बताया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में समय समय पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस होते आए हैं। तो इन चेंजेस का के पीछे रीज़न क्या है, जैसे कि उसका वैश्विक दृष्टिकोण, मतलब कि ग्लोबल आउटलुक, सिक्योरिटी कंसर्न, सुरक्षा चिंता, व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ कैसे होंगे, आंतरिक विकास कैसे होगा, इनकी आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। 2015 में भारत की विदेश नीति 2015 में भारत की विदेश नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इन महत्वपूर्ण पहलुओं में क्या क्या शामिल किया गया, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो न केवल भारत के वैश्विक संबंध को सुधारने के लिए थे, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी विदेश नीति में ऐसे कई प्रमुख बदलाव किए थे, जो देश को एक वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण थे। अब आते हैं 2015 की विदेश नीति की विशेषताएं क्या थी। पहला आता है आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, 2015 की विदेश नीति की विशेषता में पहला पॉइंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो 2015 में भारत ने एक्ट ईस्ट नीति को और अधिक सक्रिय रूप से लागू किया। इस नीति के अंतर्गत भारत ने आसियान देशों, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को काफी सशक्त कर दिया। भारत का उद्देश्य पारंपरिक रूप से मजबूत पश्चिमी संबंधों के साथ एशिया में भी अपनी स्थिति को मजबूत करना था। इसका मुख्य कारण क्या था? चीन की बढ़ती शक्ति और एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक तनाव थे। देखो हुआ क्या, सिंपल भाषा में समझिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसलिए लाया गया क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले के टाइम में भी जो अंग्रेज लोग व्यापार करने आए थे वो ईस्ट साइड से आए थे। तो भारत ने सोचा कि थोड़ा सा सभी के साथ संबंध को मजबूत करना है, क्योंकि चीन जो है अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ाते जा रहा है और एशिया महाद्वीप या प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनते जा रही है। तो इसको अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया। अब आते हैं पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में सुधार। अब पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में सुधार में क्या आता है? तो भारत ने पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हुए पड़ोसी पहले की नीति को इसने अपना लिया। भारत ने नेपाल के साथ जल विद्युत परियोजनाओं में सहयोग किया। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता को मजबूत करने पर भी इसने बल दिया कि किस प्रकार सीमा की समझौता की बात की जाएगी, इसके बारे में भी इसने चर्चा किया। अब आते हैं अगला पॉइंट की ओर, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग, सार्क। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, सार्क का फुल फॉर्म भी आता है, कितना बार पूछने एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आते हैं सार्क में क्या बताया गया। तो भारत ने 2015 में सार्क देशों के साथ अपनी आत्मनिर्भरता और सहयोग को काफी बढ़ावा दिया। दक्षिण एशिया में भारत का नेतृत्व सशक्त किया गया कि दक्षिण एशिया में भी भारत का स्थान काफी रही और सार्क सम्मेलन के दौरान आत्मनिर्भर दक्षिण एशिया की परिकल्पना पर जोर दिया गया। इसके तहत व्यापार, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम किया गया। अब आता है भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार। भारत ने अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत किया। 2015 में भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी और व्यापार समझौते को बढ़ावा दिया गया कि भारत और अमेरिका का संबंध अच्छा हो सके, इस पर भी बल दिया गया था। अब आता है जो दोनों देशों के रिश्तों में एक नई दिशा लेकर के आए, परमाणु सहयोग में प्रगति हुई, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य बनाने के प्रयास भी शामिल थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त किया। मिला नहीं, केवल लकड़ी वाला अलमारी खोल के देख लीजिए। अब आता है
परमाणु सहयोग में प्रगति हुई। जिसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य बनाने के प्रयास भी शामिल थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त कर लिया। अब आता है चीन और रूस के साथ रिश्ते। भारत ने चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को भी बनाए रखा और इसी में देखिए एक नाम आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसके तहत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया कि सब लोग मिल करके काम करेंगे। इसका एक नया नाम रखा गया ब्रिक्स। चीन के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया गया। रूस के साथ सामरिक और ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत संबंधों को भी प्रगति दी गई। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता। भारत ने 2015 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका भी निभाई। इसमें संयुक्त राष्ट्र, G20, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 शामिल थे। पेरिस जलवायु समझौते में भारत ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता को काफी मजबूत किया। WTO में भारत ने विकसित देशों के खिलाफ विकासशील देशों के हितों की रक्षा भी की थी। अब आता है 2015 की विदेश नीति के लाभ। इसमें क्या क्या लाभ हुआ इस विदेश नीति से, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई। भारत ने अपने विदेश नीति में सक्रियता और संतुलन लाकर वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया। इससे भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान मिली। भारत के दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर समर्थन प्राप्त हुआ। इससे क्या हुआ, इसकी स्थिति काफी मजबूत हो गई। मजबूत व्यापार और आर्थिक साझेदारी। भारत ने 2015 में अपने व्यापारिक रिश्तों को कई देशों के साथ बेहतर किया। अमेरिका, जापान और आसियान देशों के साथ व्यापार संबंध काफी मजबूत हुए। इससे भारत का निर्यात और निवेश बढ़ता चला गया और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नई दिशा मिली। यानी भारत की स्थिति काफी अच्छी होती चली गई। अब आते हैं सुरक्षा सहयोग में वृद्धि। भारत ने 2015 में चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ अपनी सुरक्षा नीति का सशक्त किया कि किस प्रकार हम सभी देशों के साथ अपनी स्थिति को इतना बोल्ड रखें कि हमारे ऊपर कोई दिक्कत ना आए। तो इससे भारत को आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के मामले में समर्थन भी हासिल हुआ। इसके अलावा आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हुई। अगला है आपका क्षेत्रीय सहयोग और विकास यानी रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते भी काफी मजबूत हुए। दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता आई। बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों के साथ बेहतर संबंधों ने क्षेत्रीय विकास को भी काफी बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है आपका क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज, जलवायु परिवर्तन में सक्रियता। तो भारत ने पेरिस जलवायु समझौते में अपनी भूमिका को बढ़ाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि वह जलवायु परिवर्तन को लेकर के काफी गंभीर है। इससे भारत को वैश्विक पर्यावरण सहयोग में काफी महत्वपूर्ण स्थान मिला। अब आते हैं 2015 की विदेश नीति की हानि क्या क्या हुई। तो पहला, पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव हो गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव को कम करने का प्रयास किया। भारत ने पाकिस्तान के साथ कई संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन कश्मीर सीमा विवाद, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर तनाव जारी रहा। चीन के साथ सीमा विवाद और भारत के व्यापार घाटे को लेकर भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर कोई ठोस समाधान न मिल पाने के कारण संबंधों में प्रगति सीमित रही, बढ़ा नहीं। अगर वो आतंकवाद पर समाधान मिल जाता तो भारत पाकिस्तान थोड़ा मिलता भी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब आते हैं आर्थिक असंतुलन। भारत ने विदेश नीति के माध्यम से आर्थिक असंतुलन का हो जाएगा आपका इकोनॉमिक इनबैलेंस, ध्यान रखिएगा। तो भारत ने विदेश नीति के माध्यम से आर्थिक साझेदारी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इन रिश्तों के बावजूद भारत में कई क्षेत्र में आर्थिक असंतुलन बना रहा। चीन के साथ व्यापार घाटा, व्यापार युद्ध जैसे मुद्दों ने भारत की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। अब आते हैं भारतीय हितों की अनदेखी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों की अनदेखी देखी गई, जैसे कि ध्यान नहीं रखा गया भारत के हितों का। उदाहरण के लिए UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता के मुद्दे पर अन्य देशों का समर्थन हासिल करना काफी कठिन था। घरेलू दबाव भी काफी ज्यादा बना, डोमेस्टिक प्रेशर और क्रिटिसिज्म कि इंडिया के अंदर भी
कई सारा घरेलू दबाव भी आ रहा था हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर उस टाइम में। तो वही चीज कहा जा रहा है, भारत की विदेश नीति के कुछ पहलुओं पर घरेलू आलोचना भी सामने आई कि भाई तुम पाकिस्तान के साथ वार्ता किए, सफल नहीं हो पाए। चीन के साथ व्यापार घाटा तो बहुत लंबा टाइम से होता आ रहा है। तो 2015 की विदेश नीति ने भारत को वैश्विक स्तर पर अपना स्थान सशक्त करने, आर्थिक साझेदारी बढ़ाने, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद की। कुछ देशों के तनाव और आर्थिक चुनौतियां भी बनी रही, जो भविष्य में नीतिगत सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। ठीक है, भारत की विदेश नीति के रणनीतिक उद्देश्य पारंपरिक रिश्तों को मजबूती देने की बात की गई कि किस प्रकार वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ेगी, पूरी तरह से साकार हुई, इसके बारे में भी बात की गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए। समझ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत के सामने कई सारी चुनौतियां अभी भी बना हुआ है। अब आता है पड़ोसी पहले नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये इंग्लिश में लिखाना चाहिए था, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये हिंदी में लिख दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने दक्षिण एशिया के देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी। नेपाल, भारत ने नेपाल में भूकंप राहत प्रयासों में सक्रिय योगदान किया। हालांकि बाद में नेपाल के नए संविधान को लेकर तनाव पैदा हुआ है। बांग्लादेश, ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दशकों पुराने सीमा विवाद हल हो गए। श्रीलंका में भारत ने कोलंबो पोर्ट परियोजना और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दिया। अफगानिस्तान, तो भारत ने अफगानिस्तान में विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, अस्पताल और संसद भवन के निर्माण में सहयोग दिया। तो इस प्रकार हम एक लाइन अपने से यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति 2015 काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रही। इससे विश्व के कई सारे देशों को फायदा पहुंचा। धन्यवाद। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और कभी कभी अगर कुछ दिक्कत रहे तो मुझे पर्सनली कॉल भी करके आप पूछ सकते हैं।